जाहिर है कि जो मनाजिर में देख रहा था आपके सोशल मीडिया के तवस्सुत से और आपके दौरों के तवस्सुत से, सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है। क्या इस वक्त हालात हैं कसूर के? कसूर के हालात देखें, जब जो ही ये खासकर सतलुज जब दाखिल होता है तो वो सबसे पहले कसूर में मेरे हल्के के अंदर दाखिल होता है। एक हमारी यूनियन काउंसिल है, सैजरा उसका नाम है, ठीक है, और वो वहां पे दरिया पूरा पाकिस्तान में आ जाता है, फिर आगे जाकर इंडिया में, और फिर फिरोजपुर हेडवर्क्स। तो सबसे पहले जो पानी जब फिरोजपुर हेडवर्क्स पे वो रोकते हैं तो सबसे पहले जो पानी बाहर निकलता है वो हमारी तरफ निकलता है। यहाँ पे सैजरा यूनियन काउंसिल, वहां का कोई जमीनी राब्ता नहीं है, वहां पे कुछ दर्जनों देहात हैं छोटे और बड़े। वहां पे मैं पिछले इतवार को गया था, थोड़ा पानी था, लेकिन उसके बाद ज्यादा पानी आया तो उसके बाद बिल्कुल जमीनी राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया। उसके बाद ये नीचे है, कल मैंने विजिट किया है दूसरी साइड पे जो दरिया के हेडवर्क्स के नीचे है, तो वहां पे इमीडिएटली हमारा एक गांव आता है वल्ले वाला, वहां से 2 जगह पे बांध टूटा है। उसके नीचे फिर रतने वाला है, हाकू चुगियां है और रंगे वाला है। अब रंगे वाला की सूरत हाल ये है, वो 4500 एकड़ का गांव है। अच्छा। कल मैं गया तो आप रोंगटे खड़े हो गए कि वहां पे देख करके सिर्फ 200 सवा 200 एकड़ जमीन बची है, बाकी सारा का सारा पानी है वहां पे, और कोई 4-4 5-5 फुट से ज्यादा पानी है वहां पे। अच्छा। और मुनक़ता हो गया। अभी मैं आया हूँ यहाँ से, एक और गांव में गया था, वहां पे ये रोई नाला गुजरता है, उस रोई नाले ने तबाही कर दी है, और वहां पे सारा का सारा जो गांव है बल्ला वाला, वहां पे ये सूरत हाल है। लेकिन वहां पे ही था तो एक बुरी खबर और आई है कि उन्होंने, इंडिया ने उसको बचाने के लिए फिरोजपुर हेडवर्क्स को पीछे से एक ब्रीच किया है, जो उनकी तरफ है। चूंकि मैंने कहा कि दरिया फिर इंडिया में चला जाता है, लेकिन हम उसके किनारे पे बिल्कुल बैठे हैं, तो वहां पे ब्लास्ट करके उन्होंने ब्रीच किया है। ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। ये 88 के बाद दूसरी बार ये ऐसा हुआ है कि वहां से उन्होंने ब्रीच लगाया। ठीक है। तो वो अभी मैं शायद अभी आपके प्रोग्राम के बाद दोबारा उन देहातों में जाऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फिर एक फ्लड होगा जो मुझे 88 के बाद दोबारा होगा। 88 के बाद अगर एक फ्लड आ रहा है तो ऑलमोस्ट समझे कि 40 साल के अरसे के बाद अगर या उसी अरसे में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें, आप जिन इलाकों तक पहुंच पा रहे हैं, मीन्स के एक्सेस है, कई इलाके ऐसे भी होंगे जहां पर आप पहुंच भी नहीं पा रहे होंगे। अगर आप कह रहे हैं 4-4-5 फुट पानी खड़ा है, वहां की लोगों की हालत जार क्या है? क्या उनको इवैक्यूएट कर लिया गया था? और दूसरा, क्या पानी देखिए मैं हट रहा है वहां से या मौजूद है, खड़ा है? नहीं, अभी पानी हट नहीं रहा, अभी तो पानी बढ़ रहा है यहाँ पे। अगर आज के ब्रीच का मतलब ये है कि इसका मतलब इतने दिन सस्टेन किया फिरोजपुर हेडवर्क्स ने, हाँ। और आज का जो पानी है वो इतना ज्यादा है कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था, तो उन्हें ब्रीच कर दिया। वहां पे एक डायनामाइट्स लगाकर इंडिया की साइड पे उन्होंने, वहां पे इंडिया की साइड पे उन्होंने अपनी साइड से, और अब उसके दरमियान और बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ज्यादा गांव है जिनके दरमियान सिर्फ एक डिफेंस बंद है हमारा। वो रात को कितनी देर तक वो पानी उसको बर्दाश्त कर सकता है, ये अब डिपेंड करता है। और मैं आपके तवज्जो से ये भी कहूंगा कि इंतजामिया फौरी तौर पर, अब जहां पे बाकी जगहों पे जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अगर उस बंद को हम सेव कर ले तो हम शायद दर्जनों देहात को बचा सकते हैं। वरना अगर वो टूटा, जो हमारा डिफेंस बंद है, तो फिर एक बहुत बड़ी तबाही है, जो कि एक ऐसे इलाके में होगी कि जिसमें बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे हम जा नहीं पा रहे, लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर जगह पे जहाँ पे सैलाब है, कम से कम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे मैं जाऊं और वहां से लोगों से बात करूं। लोग बड़े रेजिलियंट हैं यहाँ के, खासकर बड़े बहादुर हैं, जफाकश हैं। लेकिन मेरी 2-3 गुजारिशात हैं जो मैं करना चाहता हूँ। नंबर 1, एक जो इमीडिएट मसला है, वो जहां पे जाते हैं फसलों में तो पानी खड़ा है, ठीक है, जानवरों के लिए चारा नहीं है। वो कहते हैं हम भूखे, लोग कहते हैं हम भूखे रह लेंगे, लेकिन हम इन जानवरों को भूखा नहीं देख सकते। एक तो ये इमीडिएट इशू है। दूसरा इशू ये है कि जो वहां पे खेत मजदूर हैं, उन देहातों के दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो किधर जाएं? वो कहाँ से खाएं? उन्होंने तो रोज करना है, खाना है। उनके लिए कैश ट्रांसफर का इमीडिएट अरेंजमेंट होना चाहिए, बेंजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए या किसी और जरिए से। और फिर वहां पे जो इसको 23 में भी आया था, आज तक 23 के सैलाब का भी कुछ नहीं मिला लोगों को, लेकिन उस वक्त फिर भी किसानों के अंदर कुछ जान थी। अब तो फसलों ने जिस तरह से कीमतें गिरी हैं, लोगों के अंदर कोई जान नहीं है। तो अगर इसको आफतज़दा इलाका करार देकर बिजली के बिल माफ किए जाए
उनको मुआवजा दिया जाए, ठीक है, तो तभी जाकर लोग अपने पांव पे खड़े इस पे भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच चौधरी मंजूर साहब फौजी जी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इरफान अली काटिया साहब से जरा बात कर लेते हैं ताकि हम एक पिक्चर हमें मिल जाए कि इस वक्त हो क्या रहा है पंजाब में और पीडीएमए का रोल इसमें क्या है। इरफान साहब, क्या सिचुएशन है जी? आपने देखा कि चौधरी मंजूर साहब तो ये फरमा रहे हैं कि 88 के बाद ये बदतरीन सैलाब है।